हेलो एवरीवन, दिस साइड अवतार। और आज की इस वीडियो में हम पाइथन के सिंटैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पाइथन सिंटैक्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स का मतलब होता है उन रूल्स का सेट जो एक प्रोग्राम लैंग्वेज में स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को डिफाइन करता है। मतलब एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो ये बताएगा कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिख रहे हो उसका स्ट्रक्चर और उसका जो कंपोजिशन है वो कैसा रहता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंटैक्स ये डिसाइड करता है कि जो सिंबल, कीवर्ड्स और कैरेक्टर को कैसे कंबाइन किया जाए ताकि वैलिड प्रोग्राम स्टेटमेंट बन सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंटैक्स रूल। तो ये रूल्स बताते हैं कि एलिमेंट्स जैसे कि फंक्शन हो गया, वेरिएबल्स हो गया और ऑपरेटर्स को किस ऑर्डर पे लिखे ताकि लॉजिकल कोड बन सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं इंपॉर्टेंस। सिंटैक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप सही सिंटैक्स कोड को लिखोगे तो वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पढ़ने में आसानी हो। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं? जनरली हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो एक हाई लेवल कोड होता है, बट जो कंप्यूटर जो कोड समझता है वो समझता है मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? हमारे द्वारा लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी जो मशीन है, हमारा जो सिस्टम है, उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके और हमको एक प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एरर प्रिवेंशन। सही सिंटैक्स कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो या कंपाइल करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का एरर शो नहीं करता है। बट अगर आपने कहीं सिंटैक्स को गलत टाइप कर दिया है तो आपको सिंटैक्स एरर जैसे मैसेज आपके कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान या कंपाइलेशन के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंग्वेज स्पेसिफिक। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना एक अलग सिंटैक्स होता है, ठीक है। बट जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, ये सारी लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिमिलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो सिंटैक्स सीखने से अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज में सिंटैक्स को अच्छे तरीके से मास्टर कर लेते हैं तो आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स सीखने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रीडेबिलिटी। अगर आप एक प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ करके किसी भी कोड को बनाते हो, वो जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल होता है और किसी के लिए भी ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंडेशन। सिंटैक्स समझना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का फाउंडेशन है और फंक्शनल एफिशिएंट कोड बनाने में मदद करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो किसी भी पाइथन के कोड को या किसी भी पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सिंटैक्स होता है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो सिंटैक्स होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है। तो यहाँ पर ये रूल डिफाइन किया गया है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप प्रिंट कमांड का यहाँ पर आप यूज़ करें। अब इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है? हमको सबसे पहले लिखना है प्रिंट, then we have to put opening bracket and closing bracket, ठीक है। तो ये होता है एक प्रिंट फंक्शन। तो हमको सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, देन उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमको वो एज आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होके मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर सिंटैक्स है। पाइथन में किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर हमेशा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है क्योंकि ये एक फंक्शन है, और उसके अंदर पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको आपका जो भी स्टेटमेंट है वो टाइप करना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अगर हमको किसी भी पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करना है या रन करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर सिंटैक्स होता है। तो आप सबसे पहले कमांड लाइन अपना ओपन करेंगे, ठीक है। अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आपको कमांड लाइन को ओपन करना है। तो वहाँ पर आपका जो लोकेशन है वो ये रहेगा, ठीक है। सी आपका यूज़र के अंदर अगर आपके नाम का फोल्डर है तो वो, ठीक है। देन अब सपोज आपने एक फाइल बनाई है जिसके अंदर आपने पाइथन का कुछ कोड टाइप किया और इस फाइल का नाम आपने दिया है myfile.py। अब इस फाइल को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आप कमांड लाइन पे आकर के टाइप करेंगे पाइथन, देन स्पेस, फिर इस फाइल का नाम आपको यहाँ पर प्रिंट करना है myfile.py। जो है वो एक फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन की इंडेंटेशन के बारे में। तो इंडेंटेशन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको सिर्फ तभी एग्जीक्यूट किया जाए जब उसके ऊपर की कंडीशन हमको ट्रू मिलती है, या एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड वो
तब एग्जीक्यूट किया जाए जब हमको यहाँ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स मिलती है। अब एक नीचे पे यहाँ पर गलत तरीका दिया हुआ है, जैसे कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 देन कोलन, और विदाउट एनी स्पेस आपने डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर टाइप कर दिया, तो ये एक गलत कंडीशन हो सकती। इंडेंटेशन का मतलब हमको क्लियर हो गया, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम लोग किसी स्पेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेस ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से कितना भी स्पेस यहाँ पर ऐड कर सकता है, बट द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस जो है वो 4 स्पेस की होती है। यहाँ पर हमको एक करेक्ट सिंटेक्स दिया गया है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ पर का जो स्पेस है और यहाँ का जो स्पेस है वो दोनों ही डिफरेंट है, बट दोनों ही अप्रूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो स्पेस है आपने डबल स्पेस का यूज़ किया है और यहाँ पर आप 4 स्पेसेस का यूज़ किया हो, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ट्रू है। ठीक है, एक कंडीशन और आती है, अगर आप किसी भी सेम ब्लॉक के अंदर पे एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देते हो तो उसको आपको एक ही लाइन पे लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्पेस दे करके सेम ब्लॉक ऑफ कोड को नहीं देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाया, इफ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, और एक ही मैंने स्टेटमेंट प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, मुझे डायरेक्टली प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2 फिर से यहाँ पर टाइप कर देना विदाउट एनी स्पेस। अगर मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो मुझे वो एरर थ्रो करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं कमेंट पे। अब पाइथन में हम कमेंट 2 टाइप से कर सकते हैं, पहला तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। पाइथन में अगर आपको कमेंट का यूज़ करना है तो आप हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। तो जो कमेंट होता है, जब आप अपने कोड को कंपाइलर पे रन करवाओगे, मतलब कंपाइलर जब आपका कोड चेक करेगा तो वो इस टाइप के कमेंट्स को इग्नोर करेगा। अब क्योंकि आपको ये कमेंट आपके सेम एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर ही लिखना है, तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है, आप यहाँ पर हैश सिंबल का यूज़ करके कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देखता हूँ, हैश दिस इज़ अ कमेंट एक्सप्लेनिंग द कोड बिलो। दूसरा इसका यूज़ कैसे कर सकते हो आप, जैसे आपने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू 5, अब इसके बारे पे आप कुछ कमेंट देना चाहते हो तो आप हैश सिंबल यूज़ करके यहाँ पर उसके आगे में आप जो भी टाइप करना चाहते हो वो स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट कर सकते हो। तो जब आप इस कोड को कंपाइलर पे रन करोगे तो कंपाइलर इस टाइप के सिंबल को देख के उसके आगे का जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आपको आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो स्टार्टिंग लाइन पे लिखा हुआ है हैश इनिशियलाइज वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि इस पोर्शन पे अब वो क्या कर रहा है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 20, यहाँ पर उसने 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। देन हैश परफॉर्म एडिशन, मतलब अब नेक्स्ट लाइन पे वो क्या कर रहा है, एडिशन को परफॉर्म करने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नया वेरिएबल लिया है रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, इस लाइन पे वो क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो कमेंट का यूज़ आप अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो जैसे कि मैंने ये बताया था कि जो कमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन एंड टेस्टिंग कोड। एग्जीक्यूशन के दौरान आपका जो कमेंट है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हो, फर्स्ट वाली लाइन पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में भी सेम प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट ऊपर वाली लाइन में आपने हैश सिंबल का यूज़ कर लिया है। इसका मतलब अब कंपाइलर इसको एज अ कमेंट रीड करेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन के दौरान इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन पे अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट प्रिंट कमांड फंक्शन का यूज़ किया है और आपको जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो स्टेटमेंट यहाँ पर आपने पास किया हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट आता है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट तो हमने पढ़ लिया, अगर हमको मल्टी लाइन कमेंट देना है तो इसका 2 तरीका हो सकता है। या तो आप हर एक लाइन पे हैश सिंबल का यूज़ करके उसको मल्टी लाइन कमेंट बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ट्रिपल डबल कोट का यूज़ करके आप यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हो। ट्रिपल डबल कोट आपको ओपन करना है और ट्रिपल डबल कोट से ही उसको क्लोज करना है। इसके बीच में आप कितने भी लाइन का कोड टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करो या ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करके भी आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का भी कुछ सिंटेक्स होता है। तो हमको सिंपल करना क्या है, पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करना है और उसके आगे आपको जो भी वैल्यू उसके अंदर डालनी है उसको पास कर देना है। अब इसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू 5, तो एक x नाम का वेरिएबल बनेगा, इस वेरिएबल के अंदर पे 5 जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। तो ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, आपको पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर इक्वल्स टू का साइन लगाना है एंड देन जो भी वैल्यू आपको पास करनी है वो वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है।
अब ये तो है सिंटैक्स अगर आपको इंटीजर वैल्यू पास करनी है। तो ये फर्स्ट वाला जो सिंटैक्स है, ये अगर आपको इंटीजर वैल्यू पास करनी है तब आप इस सिंटैक्स का यूज़ कर सकते हो x=5। बट क्या हो अगर आपको वहाँ पर किसी का नाम या स्ट्रिंग पास करना हो, तब आप बिना इन्वर्टेड कॉमा की इसको पास करोगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, y=(डबल इन्वर्टेड कॉमा), देन उसके अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट पास करना है वो, या जो भी वैल्यू पास करनी है वो, और डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको क्लोज करना है। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स किसी भी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डालने का। अगर आपको स्ट्रिंग डालना है, कुछ कैरेक्टर डालने हैं, तब आप हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके इस वेरिएबल के अंदर पे वैल्यू को डाल सकते हो। अब नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू है तो उसका सिंटैक्स क्या है, आपको डायरेक्टली x=10 लिख करके वैल्यू को पास कर देना है। नेक्स्ट आता है फ्लोट। फ्लोट होती है डेसिमल पॉइंट वैल्यू। एक वेरिएबल बनेगा y नाम से और इसके अंदर 3.14 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपको बूलियन वैल्यू पास करनी है तो उसका सिंटैक्स है, आप वेरिएबल का नाम लोगे और =टू का साइन लगा के आपको ट्रू या तो फॉल्स, अगर आपको ट्रू पास करना है तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रू, अगर फॉल्स पास करना है तो यहाँ पे आप पास करोगे फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको लिस्ट पास करनी है तो लिस्ट में आपको लिस्ट का नाम देना है, =टू का साइन। अब जब भी आप किसी लिस्ट को डिफाइन करते हो तो वो स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन होता है, और जो भी वैल्यू आपको पास करनी है वो आप कॉमा सेपरेट करके उस वैल्यू को यहाँ पर पास कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉमा जो है वो यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू डालनी है तो आप कॉमा का यूज़ करके नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पर पास कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टपल। अब ये टपल क्या होता है, ये लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, ये सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी एक हम लोग सिंटैक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको सिंटैक्स पता होना चाहिए कि अगर आप लिस्ट डिफाइन कर रहे हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके डिफाइन करना है। अगर आप टपल डिफाइन कर रहे हो तो आपको नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना है। अगर आप किसी सेट को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप किसी डिक्शनरी को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है, और यहाँ पर वैल्यू जो पास करोगे वो की और वैल्यू के पेयर पे पास करना रहता है। ठीक है, की और वैल्यू पेयर पे। तो ये सिंटैक्स है। अगर आपको डिक्शनरी डिफाइन करनी है तो डिक्शनरी का नाम दोगे, =टू का साइन लगाओगे, एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू के पेयर पे वैल्यू को पास करोगे, की और वैल्यू। यहाँ पर नेम जो है की है और अलाइस जो है वो वैल्यू है, एज जो है की है और 30 जो है वो वैल्यू है। ठीक है, और इसको सेपरेट कैसे करते हो आप, कॉमा देके। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है अगर आपको वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लोग वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। इस सारा डिटेल में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।